क्योंकि अक्सर होता क्या है, आप एडमिशन तो ले लेते हैं, कहीं एडमिशन लिया, कभी तो आपको एक्सपोजर नहीं मिलता, प्रैक्टिकल सीखने का तो चांस आपको मिलता ही नहीं, थ्योरी में ही आप उलझे रह जाते हो, या आपने कहीं एडमिशन लिया तो उस कॉलेज की रेपुटेशन वैसी नहीं होती। शुरू में जब आपने वहां पर एडमिशन लिया तब तो बात बहुत बड़ी बड़ी की जाती है, बट जब रियली में जब क्लासेस शुरू होती हैं तो आपको हकीकत पता चलती है उसके बारे में कि यहाँ तो स्टूडेंट्स ही नहीं है। दोस्तों, ऐसे कई सारे कोर्सेज अपने हिंदुस्तान में करवाए जाते हैं जिन कोर्सेज को करने के बाद आपकी नौकरी आसानी से लग जाती है और साथ ही बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस या ऐसे सेक्टर्स खुल जाते हैं जहां आपको अच्छी खासी करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अच्छे एक्सपोजर्स मिलते हैं। बट डिपेंड करता है कि जहां से आप वो कोर्स कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी संस्थान है वो उस लायक हो भी, क्योंकि अक्सर होता क्या है, आप एडमिशन तो ले लेते हैं, कहीं एडमिशन लिया, कभी तो आपको एक्सपोजर नहीं मिलता, प्रैक्टिकल सीखने का तो चांस आपको मिलता ही नहीं, थ्योरी में ही आप उलझे रह जाते हो, या आपने कहीं एडमिशन लिया तो उस कॉलेज की रेपुटेशन वैसी नहीं होती। शुरू में जब आपने वहां पर एडमिशन लिया तब तो बात बहुत बड़ी बड़ी की जाती है, बट जब रियली में जब क्लासेस शुरू होती हैं तो आपको हकीकत पता चलती है उसके बारे में कि यहाँ तो स्टूडेंट्स ही नहीं है। बीएससी नर्सिंग दोस्तों एक ऐसा कोर्स है जिस कोर्स को आपको बहुत ही सावधानियों के साथ करना चाहिए। ऐसे नहीं बस आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, बाद में किसी काम का रहेगा नहीं, एक्सपोजर आपके पास होगा नहीं, और सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। वो सावधानियां मैं आपको बताऊंगा आज अपनी इस वीडियो में। अगर आप उन चीजों को फॉलो करेंगे, मेरा मानना है बीएससी नर्सिंग कोर्स आप अच्छे से कर भी पाएंगे और अच्छा एक्सपोजर ले पाएंगे, और साथ ही मेरा मानना है कि अच्छी नौकरी भी लगेगी, या जिस भी फील्ड में आप जाएंगे उस फील्ड में अपना नाम भी आप कमाएंगे। बीएससी नर्सिंग के बारे में क्या क्या सावधानियां आपको लेनी है दोस्तों, ज्यादा कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे ही आप 12वीं पास करते हैं, जैसे ही अभी आपने 12th अपनी कंप्लीट की, आप देखते हैं बेस्ट ऑप्शंस, देखते हैं बेस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस जहां से आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी आती हैं, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज होती है जहां से आप एडमिशन ले सकते हैं। हम भी आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी 5 डिटेल्स आपको शेयर करनी है। आप सिर्फ शेयर कर दें हमें ये 5 चीजें, आपका नाम, आप कहां रहते हैं, 12th आपने कब पास की है, साथ ही कितने % आपके 12th में मार्क्स आए हैं, और अपना फोन नंबर। ये 5 चीजें एक ही मैसेज में लिखकर डाल दें। हो सकता है हम आपको कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस दे सकें, या फिर जो भी कोई यूनिवर्सिटी आपने चूज की है उसके बारे में और भी जानकारी आपको मिल सके हमारे द्वारा। डिटेल शेयर करें और अपने हर तरह के सवाल को पूछने के लिए बेझिझक हमें व्हाट्सएप करें। दोस्तों, हालांकि हमने बीएससी नर्सिंग पर पहले कई सारी वीडियोस बनाई हैं, मेडिकल के सभी कोर्सेज पर वीडियोस बनाई हैं, पर आज का ये वीडियो उस चीज के लिए नहीं है कि बीएससी नर्सिंग आप करेंगे कैसे, फीस कितनी होगी, ये सब बातें नहीं होगी। आज बात होगी सावधानियों पर। सावधानियां क्या है? सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहली बात यह है कि आप कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो। आप एंट्रेंस दीजिए, अच्छी तरह से आप एंट्रेंस देंगे, अच्छी तरह से आप एग्जाम देंगे, वहां पे आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपका नाम आएगा। सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही आपको करना चाहिए, वहां पर आपको अच्छे खासा एक्सपोजर भी मिलेगा, अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं, फीस कम होती है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आप कोशिश करें कि पहले गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ ही रुख करें। अब कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज है उस पर अलग से वीडियो लेकर आएंगे, आपको उसमें आपको हम बता देंगे। दूसरी बात, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, अब डिपेंड करता है आपने एडमिशन किस में लिया, कौन सा बेटर है, प्राइवेट बेटर है या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के कॉलेज बेटर है। दोस्तों, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे कॉलेज आपको मिलेंगे, बट बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जिनके पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक्सपोजर आपको मिलेगा नहीं, फैकल्टी भी अच्छी नहीं है। तो मेरा मानना है आप चाहे गवर्नमेंट में जाए या प्राइवेट में जाए, आप जाकर कॉलेज को विजिट करें, उसको देखें वो किस तरह से आपको एक्सपोजर देने वाले हैं, किस तरह से बाहर आपको निकालेंगे, किस तरह से प्रैक्टिकल चीजें आपको सिखाएंगे। ऐसे ही सिर्फ जाकर एडमिशन ना लें, उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा और अच्छी तरह से लैब वगैरह सब कुछ आप जरूर देख लें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। फीस को देख लें, तीसरा पॉइंट आता है फीस का। फीस दोस्तों बहुत मैटर करती है। कई बार बहुत छोटे छोटे कॉलेज होते हैं, किसी काम के नहीं, क्योंकि सीटें सारी भर जाती हैं, तब आपसे वो बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। बहुत अच्छा होगा कि आप 1 साल का फिर वेट कर लो, अगले साल एडमिशन लो, पर किसी भी ऐसे बेकार कॉलेज की तरफ आप मत जाओ। फीस भी बहुत ज्यादा उस वक्त आपसे वो लेंगे क्योंकि सीट्स भर चुकी हैं। आप टाइम से अपना कोई भी कॉलेज में सीट बुक करेंगे, अच्छा कॉलेज भी मिलेगा और अच्छी तरह से आप कोर्स भी कर पाएंगे। जल्दबाजी बिल्कुल भी आप ना मचाएं। चौथी बात, एक्सपोजर देखें, कौन सा कॉलेज आपको एक्सपोजर देगा, उसी कॉलेज में एडमिशन ले, जाकर देखें। हॉस्पिटल्स बहुत सारे कॉलेज में चल रहे होते हैं,
साथ में फैकल्टी मेंबर्स जो हैं काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे से अपने कोर्स को कर रहे हैं। एक्सपोजर के लिए दोस्तों कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स प्रॉपर होना, साथ में हॉस्पिटल का चलना, किस तरह से नर्सिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, ये सब आपको देखनी चाहिए। अगर आपको एक्सपोजर नहीं मिला तो आगे जाकर भी आप ठीक से सर्विसेज दे नहीं पाएंगे। पांचवा पॉइंट दोस्तों है, कोशिश हमेशा ये कीजिए कि जितने भी स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं, आप एडमिशन लेने गए, स्टूडेंट्स होंगे सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, वहां पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, आप जाके उनसे मिलें, स्टूडेंट से मिलें और पूछें, कोशिश कीजिए उनसे बात करने की और पूछें कि किस तरह से उनको प्रैक्टिकली चीजें सिखाई जा रही हैं, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा अभी 3-4 साल का अपना, जो उन्होंने अपना कोर्स वहां से किया या जो कोर्स कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट्स अगर ऐसे मिल जाए जिन्होंने अभी अभी अपना कोर्स कंप्लीट किया है, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की है ऐसे कॉलेजेस से, तो ऐसे बच्चों से भी मिलें, ऐसे स्टूडेंट से आप मिलें, वो आपको बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे, बहुत अच्छे से आपको वो अपडेट दे पाएंगे उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी के बारे में। साथ में छठे पॉइंट में हम बातें हैं फैकल्टी मेंबर्स। फैकल्टी मेंबर्स से आपको दोस्तों जरूर मिलना चाहिए जो आने वाले टाइम में आपको पढ़ाएंगे। फैकल्टी मेंबर्स के बारे में आपको जानना चाहिए, कौन कौन आपको पढ़ाने वाले हैं, कौन कौन आपको वो प्रैक्टिकल चीजें सिखाने वाले हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस आपको ऐसे मिलेंगे बस नाम के ही कॉलेज हैं, फैकल्टीज नहीं है। एक ही फैकल्टी 4-4, 3-3 मतलब सेमेस्टर्स के लगातार चलती रहती हैं और लगातार आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है। बेटर है जाके आप फैकल्टी मेंबर से मिलें, टीचर से जाकर मिलें, तो मेरा मानना है कि आप इस कोर्स को और अच्छे से कर पाएंगे। अगली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों 7वें पॉइंट में, कि आप कभी भी एडमिशन किसी भी कंसल्टेंट के द्वारा अगर लेते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से कॉलेज में सीट्स वैकेंट हैं, तो ऐसे में आप कंसल्टेंट्स का रुख करते हैं। कंसल्टेंट्स बहुत महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करते हैं इस एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि वही आपको बता पाते हैं कहाँ सीट्स वैकेंट है, कहाँ नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट बहुत सारे गलत कंसल्टेंट्स भी होते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, कंसल्टेंट को सिर्फ उसकी कंसल्टेंसी दें, जो उसने एडवाइजरी आपको प्रोवाइड की है सिर्फ उस एडवाइजरी की फीस दें। कंसल्टेंट की सिर्फ कंसल्टेंसी फीस आप देकर बाकी सारी फीस, टोटल फीस यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहां भी आप एडमिशन ले रहे हैं आप वहीं जाके जमा करें, उसकी रसीद अपने पास रखें। कि कंसल्टेंट तो हो सकता है आज है कल नहीं है, या ये भी हो सकता है कि जाके आपने सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के किसी भी एक स्टाफ मेंबर को जाके पेमेंट कर दी, बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो हो सकता है फीस जमा ना कराए। तो जो भी फीस जमा कराए उसकी रसीद आप जरूर ले लें। हमने देखा है बहुत बार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में समस्याएं होती हैं या प्राइवेट कॉलेजेस में समस्याएं होती हैं, तो बेहतर है कंसल्टेंट को सिर्फ और सिर्फ उसकी कंसल्टेंसी दें, बाकी सब चीजें आप अपने पास तक रखें। 8वीं चीज के बारे में दोस्तों बताना चाहूंगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसका INC का अप्रूवल जरूर देख लें। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ही अप्रूवल देती है किसी भी कॉलेज को, किसी भी यूनिवर्सिटी को चलने के लिए कि आप यहां पर अब एडमिशन ले सकते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट जो आया था 1947 में, उसके तहत ही सारे कॉलेजेस अप्रूवल लेकर इन कोर्स को चला पाते हैं। ऐसे एडमिशन ना लें, अप्रूवल ना दिखे तो ऐसे कॉलेजेस में आप एडमिशन बिल्कुल ना लें, आपके साथ समस्या हो सकती है। एक और बात दोस्तों बताऊंगा 9वें पॉइंट पे, 9वें पॉइंट पे आप ये समझिए कि कभी भी किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप अक्सर देखेंगे उनमें MBBS चल रहा है, BDS चल रहा है, BAMS जैसे हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, तो वहां से भी आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल ले लें। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी आप जा रहे हैं तो वहां देखें अगर MBBS, BAMS, BUMS जैसे, अगर BDS जैसे अगर हॉस्पिटल चल रहे हैं तो आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा। तो बेटर होगा अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो मेरा मानना है आप इस कोर्स को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि मेडिकल में सर्विसेज देने का उनका एक्सपीरियंस होता है। तो BSc नर्सिंग कोर्स आप करेंगे, अच्छे से कर पाएंगे। 10वां और लास्ट पॉइंट दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में बोलना चाहूंगा, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, फीस को जरूर देख लें। मैंने देखा है पिछले लगभग 4-5 साल में कि फीस पर भी प्रीमियम लेना शुरू कर दिया। मतलब किसी भी कॉलेज की जो फीस है, मान लीजिए कोई 70,000 फीस है, वो 1.5 लाख में एडमिशन हुआ, 1.25 लाख तक उन लोगों ने फीस ली। टाइम से एडमिशन लें, टाइम से जाएंगे, फीस भी कम मिलेगी, अच्छी तरह से आप कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे और फी का बर्डन आपके ऊपर ज्यादा रहेगा नहीं। फीस का विशेष ध्यान रखें, टाइम से एडमिशन लें, टाइम से कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएं, टाइम से अपने कोर्स को करें। मेरी बेस्ट विशेष सभी आप स्टूडेंट्स के साथ है। आप अच्छे से कोर्स करें, बहुत अच्छे से नर्सिंग फील्ड में अपनी सर्विसेज को आप दे पाएं और अच्छे से कोर्स करके अपना नाम कमा पाएं, ताकि आपको एक पोजीशन मिल पाए।
कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है बीएससी नर्सिंग के एडमिशन को लेकर, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें। कौन से अच्छे बेस्ट कॉलेजेस हैं आप जानना चाहते हैं, हमें व्हाट्सएप करें। कोई भी सवाल है व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई उसका जरूर करेंगे। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें। जो भी कोई बीएससी नर्सिंग के बारे में जानना चाहता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर आप पहली बार आप देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है हमारे में कि हम इस तरह की वीडियोस आपके लेकर आ सके और आपको और एजुकेटेड बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।